अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताज़ा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि PSRRFP की फ़ेज़ 3 चल रही है, जिसमें आप सब ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। आज हम अपना मेरिट फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें देखेंगे। नेक्स्ट हम अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन 300 पेज की ये PDF शो हो रही होगी। इस PDF में सबसे पहले हम अपने आउटसोर्स स्कूल्स के बारे में देखेंगे कि इस बार कितने जो स्कूल हैं वो आउटसोर्स हुए हैं। सबसे पहले हम फ़ेज़ 1 में देखें स्क्रीन पर, तो फ़ेज़ 1 में जो तादाद थी वो 5863 थी, जबकि जो फ़ेज़ 2 में 4453 थी। और अब जो फ़ेज़ 3 है इसमें 2903 जो स्कूल है वो आउटसोर्स हुए हैं, जिनके आपके पास 2903 सीट्स मौजूद हैं स्कूल्स को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट इस पे जाएंगे कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात कर रहे थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में मैं इसलिए अक्सर कहती हूँ कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है। अगर आपका यानी कि अगर आप 3 बंदे हैं, अगर आप 3 क्लास वाले हो, 3 फ्रेंड हैं या 3 कोई फैमिली मेम्बर्स है, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसकी रीज़न आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप जो 3 लोग होंगे उसमें उसकी बात करें, तो इन 3 ग्रुप्स में क्या होगा कि इन 3 ग्रुप में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर किसी एक बंदे ने सबसे पहले जो आपका जो लीडर होगा उसकी कम से कम 60 ईयर एजुकेशन होगी, यानी कि 3 बंदों में सिर्फ 60 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसमें 60 ईयर एजुकेशन में आपके पास BSc की डिग्री होनी चाहिए, या आपने MSc की हो और MA किया हो, तो आपकी 16 साल तलीम पूरी हो जाती है। और अगर दूसरे जो 2 मेंबर हैं उनकी अगर 14 साल यानी कि आपने सिंपल BSc भी की हो, अगर सिंपल BA किया हो, तो तब भी आपका मेरिट हाई रहेगा। तो ये बेनिफिट है ग्रुप में रहने का, क्योंकि अगर आप में से किसी एक बंदे की क्वालिफिकेशन 14 साल है, तो आपको फिर भी क्या होगा, आपका जो मेरिट है वो हाई कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद जो तीनों एप्लीकेंट है, जो तीनों ने जब अप्लाई किया है, तो उन तीनों के मैक्सिमम एज 40 साल, यानी कि 40 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 40 से पीछे भी आप हो सकते हैं। अगर आप 35 के 36 के तो तब भी आपका क्या होगा, मेरिट हाई रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप गवर्नमेंट अप्लाई है, यानी कि आप गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तो आपको क्या है एलिजिबल नहीं किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। इसके बाद आप इंडिविजुअल की बात कर लें, तो इंडिविजुअल में ये देखें कि आपका 16 साल तलीम होना ज़रूरी है। यानी कि आप अगर ग्रुप में करते हैं, तो ग्रुप में आपका अगर आप 14 ईयर एजुकेशन यानी कि 14 साल तलीम है, तो तब भी आपका मेरिट हाई रहेगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल में है, यानी कि आप सिंगल है में आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सिंगल एक टीचर है, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप सिर्फ सिंगल तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका 16 साल एजुकेशन होनी चाहिए और साथ में आपको 5 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 5 साल से एक साल भी आपका कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 65 साल होनी चाहिए। तो ये बेसिकली रीज़न है कि अगर आप इंडिविजुअल में अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा लो होते हैं। ठीक है, इसके बाद आप सेम एज इट अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजिम है, तो आप एलिजिबल नहीं है, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी, आपके 10,000 जो है वो ज़ाया जाएगा। इसके बाद BTech के फॉर्म की बात करें, तो आपको जो 10 स्कूल डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसमें नो लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हो। ये हमारा नहीं है। एक नेक्स्ट है, इसके बाद एजुकेशन चेंज के बारे में बात की गई है इधर, और NGO CO के बारे में। हम सिर्फ टीचर्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप अपने एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें, तो सबको पता है कि अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में है, ये अनदर बेनिफिट आ गया यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप का, कि अगर आप ग्रुप में है तो आपको 10,000 देना पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल है फिर भी आपको 10,000 देना पड़ेंगे। तो जाहिर है अगर आप इंडिविजुअल है तो 10,000 देंगे, और ग्रुप में अगर आप 10,000 देंगे तो सबको क्या होगा, 3-3 हज़ार सब आपस में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये भी एक बेनिफिट है पैसों के लिहाज से भी, कि आपका ग्रुप में हमेशा ज्वाइन करना, ग्रुप में अप्लाई करना सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके बाद है BTech का भी सेम है, अब 50,000 है। और एजुकेशन चेन है, अगर आप यानी कि आपकी कोई चेन है ऑलरेडी, आपका कोई प्राइवेट स्कूल्स है, तो उस पर अगेन आप इसके लिए गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 50,000 देना पड़ेंगे। और NGO CO की भी आपको पता है कि 50,000 देना पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्कूल्स होते हैं। इसके बाद है आपके, इसके बाद ये लिंक आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, http://NPSRF, ये बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। ये फिर से बता रही हूँ, ये जो वेबसाइट है ये है बेसिकली एक्चुअल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो इस पे आपने जाके क्लिक करके तो अप्लाई किया होगा, और अप्लाई कर चुके होंगे। अगर नहीं किया तो आप 7 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम अपनी बात कर लेते हैं जो ग्रुप्स के जो हमने किया था स्कोर्स के बारे में। तो स्कोर में सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी अगर एजुकेशन 16 साल है, यानी कि आपके 16 साल एजुकेशन में 4 साल डिग्री है, तो 4 साल डिग्री में आपको जो फर्स्ट डिवीजन होगी तो आपको टोटल 30 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी 2 साल डिग्री है, ये 2 ईयर है, फॉर एग्जांपल BSc की है, तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो मोस्टली जो ग्रुप मेंबर्स हैं, ग्रुप मेंबर में अगर किसी ने एक ने भी 16 साल एजुकेशन की होगी, तो आपको 30 मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे, और MPhil के 5 मार्क्स मिलेंगे, 35 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। इसके बाद आप 14 साल ईयर एजुकेशन है, तो आपकी फर्स्ट ईयर
डिवीजन है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। सेम एज इट इंटरमीडिएट में अगर आपने फर्स्ट डिवीजन है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और फर्स्ट डिवीजन अगर आप मैटर की है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। टोटल आपके पास हो गए 60 नंबर यहाँ से हो जाते हैं। जैसे आपको 60 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, इसके बाद आपने BEd और MEd किया होगा तो आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेंगे। BEd और MEd के आपको दोनों के बराबर ही मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन यानी एक्सपीरियंस के लिहाज से बात कर लेते हैं। अब ये देखेंगे, ये पॉइंट ज़्यादा मेंशन करने वाला है कि इन्होंने क्या इधर कंसिडर किया है कि अगर आपके ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका कम एक्सपीरियंस होगा आपको कम मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर 12 साल एजुकेशन है यानी कि 12 साल आपका एक्सपीरियंस है तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। अगर 12 साल के बाद अगर 8 से लेकर 12 तक है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप यंग एंटरप्रेन्योर हो, यंग इंडिविजुअल ग्रुप हो, तो आपने क्या करना है, आपका एक्सपीरियंस मैक्सिमम 3 से या 5 साल होता है, लेकिन आपको फिर 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस वजह से जो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप है उनको लिए ये ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनमें से किसी एक के पास 12 साल एक्सपीरियंस तो ज़रूर होता है, तो इस वजह से उनको क्या होगा, 15 मार्क्स मिलेंगे। 60, 10, 70, 70 और 15 इसमें हो गए 85 तो आपके यहाँ से ही हो जाते हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए, 15 नंबर आपके मिलेंगे तहसील के, यानी कि अगर आपने अपने ही तहसील में अप्लाई किया है, आपके अपने ही तहसील में बहुत से स्कूल्स हैं जो कि आउट ऑफ सोर्स हुए हैं, तो उनमें से आपने किसी एक में अप्लाई किया, बेशक वो स्कूल चलता हो या बेशक उसमें तादाद बहुत ज़्यादा कम हो, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ अपने तहसील के जो स्कूल होगा उसमें अप्लाई करने का ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें आपको 15 मार्क्स मिल रहे हैं, 15 नंबर मिल रहे हैं। जबकि अगर डिस्ट्रिक्ट का आपका सेम डिस्ट्रिक्ट है बट क्या है, तहसील दूसरी है, तो इसमें क्या होगा कि उसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 नंबर मिलेंगे। और सेम इसी तरह जो सेम डिवीजन बट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट है उसको 5 नंबर मिलेंगे। तो इस तरह आपके 100% आपका जो रिजल्ट बन जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो मैं फिर से बता रही हूँ कि आप अगर यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में शामिल है तो आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है, उसमें ज़्यादा आपके परसेंटेज ज़्यादा होती है, उसमें ज़्यादा आपका मेरिट ज़्यादा होता है। मैं आपके लिंक में ये डिस्क्रिप्शन में ये लिंक भी दे दूँ कि आप वहाँ से भी देख सकते हो, अपना मेरिट चेक कर सकते हो। और दूसरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मेरिट कितना रहा और आपने यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में अप्लाई किया है या इंडिविजुअल में। अगर और लास्ट में एक अहम बात कि यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप में एक ये होता है कि अगर जो फॉर एग्जांपल एक स्कूल को चलाना है, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। ज़ाहिर है 4 लोग 3 लोग एक साइड पे होंगे, एक बंदा एक साइड पे होगा, तो 3 लोग ज़ाहिर आपने आपस में जो डिस्कशन करेंगे, आपस में जो फैसला करेंगे, क्योंकि 1 मंथ बाद जब आपको 1 लाख रुपया गवर्नमेंट देगी, उस 1 लाख को आपने यूज़ कैसे करना है, कैसे आपने टीचर्स को फीस देनी है, कैसे बच्चों को सारा मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें भी आपने पूरी प्लानिंग के साथ आप इस पर अप्लाई करना होगा। ये नहीं है कि आपने सिर्फ सोचा उठे और अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो यंग एंटरप्रेन्योर ग्रुप का। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप यंग एंटरप्रेन्योर के लिहाज से अप्लाई किया या इंडिविजुअल के तौर पर। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और दूसरी बात ये कि इसका वीडियो हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप इंडिविजुअल में हो तो आपका क्या होगा, आप एलिजिबल नहीं हो या आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। बस जो मेन फैक्ट है वही ये रीज़न है कि आप क्या है, अगर आप 3 लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, बेशक आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे तो वो 3 लोग आपके किसी एक फैसले से डिसएग्री करेंगे, तो आप उस टाइम क्या कर लेंगे। तो ये बात है कि आपको जो इंडिविजुअल साइड पे होता है जो टीचर्स, वो उसको क्या करना पड़ता है, उसको हर हाल में जो 3 जो बंदे हैं उनकी माननी ही पड़ती है। और ये कॉमन सा ह्यूमन बिहेवियर है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा टीचिंग फील्ड में। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।